धन्यवाद दिव्यांशी जी। दिव्यांशी जी का आज इस मंच पर और इस माइक पर पहला उद्बोधन है, पहला संचालन है। अच्छा कर रही हैं? इतना धीमे? चलिए, धन्यवाद। मंच पर विराजमान आज के इस अमृत महोत्सव पर आयोजित ये गोष्ठी के मुख्य अतिथि मान्यवर श्री अवध बिहारी मिश्र, आपका परिचय कराने के लिए मुझे ये दायित्व अभी संचालिका महोदय ने दिया है। परिचय तो बहुत है, क्योंकि जब माइक पर कोई व्यक्ति होता है या कार्यक्रम में होता है तो समय सीमित होता है। तो मैं आज जब घर से विद्यालय आया तो सबसे पहले मैंने आपका परिचय ही नोट किया, क्योंकि भूल जाएंगे उस समय जब माइक पर खड़े होंगे। तो वही परिचय मैं आपको पॉइंट वाइज अपने मुख्य अतिथि का आज सबके सामने दे रहा हूँ। यह विद्यालय जिस प्रकार से आप लोगों को ज्ञात है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में या उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होकर चल रहे हैं और चल रहा है, उसी के आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक हैं माननीय अवध जी। बाल स्वयंसेवक का अर्थ होता है जो बचपन से स्वयंसेवक होता है और जो संघ की शाखा में बचपन से जा रहा होता है, उसी संघ के आप बाल स्वयंसेवक हैं। चिकित्सा, शिक्षा और सेवा से जुड़ी कई संस्थाओं में आपका जुड़ाव है, उसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जुड़े हुए हैं। नर सेवा नारायण सेवा है, जो कि एक सामाजिक, धार्मिक और एक चिकित्सीय सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है, जो नेत्र परीक्षण और नेत्रों का ऑपरेशन निःशुल्क करती है, उसके आप संस्थापक हैं। कानपुर गौशाला सोसाइटी के आप उपाध्यक्ष पद पर भी सुशोभित हैं। भारत तिब्बत समन्वय संघ, ये भी एक संघ की ही अनुषंगिक संगठन है, उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप माननीय संगठन मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। जब संघ का स्वयंसेवक होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पारिवारिक संस्कार भी आते हैं। उसी संस्कारों से प्रेरित आप 1987 में विश्व हिंदू परिषद की एक संस्था बजरंग दल से जुड़े 1987 में। 2003 में आप विश्व हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री का दायित्व मिला और उसे तन मन धन से आपने 2015 तक निभाया और दायित्व परिपूर्ण किया अपना। श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो आज निर्माण हो रहा है, यह बहुत ही गौरवशाली हम लोगों के सामने क्षण आएगा 2023 में। उसमें आपका तन मन धन 1987 से लगा है। और यदि मैं ये कहूँ कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जो हम लोगों को देखने को और दर्शन करने को मिलेगा, उसमें आपका भी योगदान है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब कभी कारसेवकों की जरूरत होती थी अयोध्या में, किसी कारण से वहां से आमंत्रण मिलता था कि कार सेवा होनी है अयोध्या में, तो कानपुर को सबसे ज़्यादा इसका दायित्व मिलता था और वो दायित्व सीधे अवध जी पर यह आता था कि आपको 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख कारसेवकों को अयोध्या भेजना है। तो वो दायित्व आपने बहुत ही, कहना चाहिए, मन से, तन से और धन से भी निभाया उसको। कई बार राम जन्मभूमि के कारण आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक भी यातनाएं झेलनी पड़ी, क्योंकि उस समय की सरकारें
वो नहीं चाहती थी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में बने और हिंदू अपने को हिंदुत्व के नाते गौरवान्वित समझे। इस कारण से हम लोगों को यानी कि हिंदुओं को बहुत युद्ध करने पड़े उस राम मंदिर के लिए। राम मंदिर 2023 में बनके तैयार होगा और हम लोग सभी लोग उसके दर्शन करेंगे। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि लगभग 500 साल की गुलामी के बाद और युद्ध झेलते झेलते लगभग 76 करीब युद्ध हो चुके हैं, उसके बाद हम लोगों को ये गौरवशाली क्षण मिलेगा 2023 में कि हम लोग प्रभु श्री राम लला के दर्शन अयोध्या में कर पाएंगे। जिस उपलक्ष्य में आज ये गोष्ठी हो रही है अमृत महोत्सव, आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष हो चुके हैं और भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय अमृत महोत्सव के रूप में इस स्वाधीनता के 75 वर्ष को मना रहा है। उसके आप उस समिति के आप संरक्षक भी हैं, सारी जिम्मेदारी आप पर है। जो भी कानपुर में कार्यक्रम होते हैं आपको वहाँ पर जाना होता है, देखना होता है। बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। जब मैंने लिया तो उन्होंने कहा कि हमको ज़्यादा समय मत लीजिएगा मेरा। मैंने आज ही सुबह कहा कि 1 से 1.5 घंटे आपका समय रहेगा। जो अभी आप लोगों ने श्रृंखला बनाई, छात्र श्रृंखला, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चों के बलिदानों पर आधारित यह छात्र श्रृंखला थी और हमारी डिमांड थी भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश से भी कि जो हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं वो बाल दिवस का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग 26 दिसंबर को वह बाल दिवस मनाएं। उसी समिति के आप संरक्षक भी हैं। सारी योजनाएं आप बनाते हैं। रात में 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मैंने देखा है कि मीटिंग भी लेते हैं उससे संबंध में। दिन भर आप मीटिंग लेके कैसे कार्य करना है, क्या कार्य रूपरेखा रहेगी, उसके आप समिति के संरक्षक भी हैं। परिचय लेकिन और भी है, लेकिन जो मुझे सुबह ध्यान आया मैंने तुरंत नोट किया। और आप झटका व्यवसायी संगठन, इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ अपने उद्बोधन में इसको लें, क्योंकि अभी झटका व्यवसायी संघ के बारे में हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। भारत तिब्बत समन्वय संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप माननीय संगठन मंत्री भी हैं, उसका दायित्व भी आप पर है। उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी उसके बारे में भी बच्चों को और हमारे टीचर्स को जानकारी देने की कृपा करें। मैं विद्यालय परिवार की ओर के और आप लोग सभी लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वे हमारे सूक्ष्म निवेदन पर विद्यालय में आए और अपना बहुमूल्य समय दिया है। मुझे मालूम है उनके कितने कार्यक्रम हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि वे हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। धन्यवाद। स्वागत। मैं स्वयं ही माननीय श्री अवध बिहारी जी को पोडियम पर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी लोगों को लाभान्वित करें। आदरणीय मिश्र जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रांगण में माता सरस्वती के अर्चन पूजन के साथ आज अमृत महोत्सव और गुरुपुत्रों के बलिदान दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित है। इस विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक और हमारे छोटे भाई अमित जी ने इतना परिचय हमारा बता दिया कि जितना हमें भी याद नहीं था। ये छोटे भाई हैं, इसलिए इनका अधिकार है कि तमाम चीजें अपने बड़ों के बारे में बढ़ा कर बता सकें। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बहन अवली जी, जैसा अभी बताया गया कि इस कार्यक्रम का प्रथम बार संचालन कर रही हमारी बहन
सुंदर संचालन करता, उपस्थित शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज 27 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों का बलिदान दिवस है। 21 तारीख से प्रारंभ होकर के 27 दिसंबर तक का एक सप्ताह है, जो पूस की षष्ठी से लेकर के त्रयोदशी तक का, इस एक सप्ताह के अंदर गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों का बलिदान हुआ, उनकी माता का बलिदान हुआ, और इस नाते 1704 से लेकर आज तक 300 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सप्ताह, यद्यपि उनका बलिदान ऐसा है कि हमें प्रतिदिन उसका स्मरण करना चाहिए, उससे प्रेरित होकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इस सप्ताह हम उनके बलिदान के सप्ताह के रूप में स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इसी क्रम में विगत 22 दिसंबर को हम सब ने सामूहिक रूप से विद्यालय के बाहर पंक्तिबद्ध होकर के छात्र श्रृंखला बनाकर उनको नमन किया है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, हम सब जानते हैं कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ, और यह वर्ष उस स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है, और इसलिए पूरे देश में हम इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। सरकारी स्तर पर, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों के स्तर पर, विद्यालयों के स्तर पर यह कार्यक्रम भिन्न भिन्न रूपों में आयोजित करके हम स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले उन बलिदानी वीरों का स्मरण कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस देश की आयु कोई 100, 200, 400, 500 वर्ष नहीं। सृष्टि के प्रारंभ से धरती पर विद्यमान दुनिया का सबसे प्राचीनतम देश कोई है तो वो भारतवर्ष है। इस देश के हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन का अवदान दिया। सब में, माने केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणी मात्र में नहीं, सृष्टि के सभी प्रकार के चल अचल वस्तुओं में भी ईश्वर का दर्शन करने वाला यह समाज ये सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करता रहा। लेकिन लगभग 2300 वर्ष पूर्व इस देश पर पहला सिकंदर का आक्रमण हुआ, और फिर उस आक्रमण के बाद लगातार विदेशी विधर्मियों के आक्रमण इस देश पर चलते रहे। तो 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता मिली है, यह केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं, इतने लंबे कालखंड में अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन तमाम बलिदानियों ने, वीरों ने, हुतात्माओं ने अपना प्राणोत्सर्ग किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उन सब का समय समय पर स्मरण करना यह हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 47 में जब इस देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सत्ता के शिखर पर बैठने वाले लोगों को लगा कि अगर हम बलिदानी वीरों के बलिदान का स्मरण करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, तो हमारा स्थान, हमारा पहचान, हमारा सम्मान इस देश में गौड़ हो जाएगा। लोग हमको पहचानेंगे नहीं, हमको बुला देंगे। और इसलिए योजनाबद्ध तरीके से उन लाखों लाख भारत माता के सपूतों के बलिदान को भुलाकर केवल अंगुली में गिने जा सकने वाले, या कहें कि हथेली में गिने जा सकने वाले, एक गांधी, एक नेहरू, दो ही बलिदानी थे, दो ही के कारण स्वतंत्रता मिली, ऐसा वातावरण बनाया गया। और उसी का परिणाम है कि अभी 75 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं स्वतंत्रता के, और फिर से एक बार देश में स्वतंत्रता का वातावरण दिखाई देने लगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि आज हम सब आनंद के साथ अपने विद्यालय में बैठे, हमने भारत माता का जय घोष भी किया, हमने वंदे मातरम का जय घोष किया, हमने मां सरस्वती का और विधिवत पूजन अर्चन किया, प्रार्थना की। लेकिन अपने देश में बहुत सा ऐसा भूभाग है
जहां पर हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते। अपने देश में तमाम ऐसा भूभाग है जहां पर हम सरस्वती पूजन के कार्यक्रम, दुर्गा पूजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। अपने देश में बहुत सारा ऐसा भूभाग है जहां पर हम प्रतिदिन पूजा करने के बाद घंटा, घड़ियाल और शंख नहीं बजा सकते। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है, अपने देश में यह स्थितियां इसलिए बनती जा रही है कि हमने देश की बलिदान स्वतंत्र कराने के लिए जो कीमत चुकाई है उस कीमत का मूल्यांकन नहीं किया, उस कीमत को दूसरों को, अपने आने वाली पीढ़ी को बताने का काम नहीं किया। इसलिए लोगों को सहज सामान्य रूप से लगने लगा कि आजादी प्राप्त करना और आजादी को बनाए रखना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अपने आप बनी रहेगी। विषय बहुत लंबा है, हमारी भी सामर्थ्य नहीं कि हम ऐसे तमाम क्रांतिकारी वीरों के बारे में आपसे चर्चा कर सकें, और समय की भी मर्यादा है, क्योंकि अगर कोई चर्चा करना चाहेगा तो एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, महीनों, सालों तक अगर उनका स्मरण किया जाए तो भी शायद इतनी लंबी श्रृंखला में जो हमारे महापुरुष हैं उनका स्मरण करना कठिन होगा। लेकिन आज का विषय केंद्रित है गुरुपुत्रों के बलिदान तक। तो गुरु परंपरा का इतिहास, उनका देश धर्म के लिए किया गया बलिदान, उसको हम आज के इस निर्धारित समय में और स्मरण करने का और उन पर विषय रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। सनातन धर्म यह सृष्टि का सबसे प्राचीनतम धर्म है और एकमात्र धर्म है। बाकी कभी कभी हम अपनी बातचीत में कह देते हैं ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, अमुक धर्म। ये सारे के सारे मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। धर्म दुनिया में केवल एक है और वह धर्म है सत्य सनातन धर्म। उस सनातन परंपरा में से समय समय पर तमाम प्रकार की बुराइयां, कमियां समाज जीवन में निर्माण होती हैं। उनको दूर करने के लिए अनेकों महापुरुषों ने समय समय पर काम किया। वो कोई महावीर स्वामी होंगे, उन्होंने उन कमियों को दूर करते हुए एक व्यवस्था का निर्माण किया जिसे जैन पंथ के नाम से हम जानते हैं। कोई महात्मा बुद्ध होंगे जिन्होंने अपने समय की बुराइयों को दूर करने के लिए व्यवस्था का निर्माण किया, आज हम उसे बौद्ध पंथ के नाम से जानते हैं। कोई गुरु नानक देव जी इस धरती पर आए और उन्होंने उस समय व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था का निर्माण किया जिसे सिख पंथ के नाते बाद में जाना गया। तो सिख पंथ के जो पहले गुरु थे उनका नाम गुरु नानक देव जी। 1469 ईस्वी में उन्होंने एक तरीके से कहना चाहिए खालसा पंथ प्रारंभ किया। उनके बाद गुरु अंगद देव जी हुए, फिर तीसरे गुरु अमरदास जी हुए, चौथे गुरु रामदास जी हुए। ये पहले से लेकर चारों जो गुरु हैं रामदास जी तक, इन गुरुओं ने आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक चेतना जागृत कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रवचन किए, उपदेश दिए, भ्रमण किया। लेकिन पांचवें गुरु जो गुरु अर्जुन देव जी हुए, उन्होंने इस देश, धर्म और संस्कृति के लिए इस परंपरा में पहला बलिदान किया। गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पूर्व के चारों गुरुओं द्वारा समय समय पर दिए गए प्रवचनों को और अन्य तमाम महापुरुषों के द्वारा कही गई बातों को संकलित कर या गुरु ग्रंथ साहिब जो एक आज गुरु के रूप में विद्यमान एक धार्मिक पुस्तक है, इस पुस्तक के निर्माण की भूमिका और जिम्मेदारी का वहन किया। और इसी के साथ साथ अमृतसर में सिख पंथ के जो सबसे ज्यादा महत्व का तीर्थ स्थान है, सबसे ज्यादा आदरणीय पूजनीय स्थान है, उस स्वर्ण मंदिर के निर्माण का कार्य भी गुरु अर्जुन देव जी ने प्रारंभ किया। उनके इस प्रकार के कृत्यों के कारण जो विधर्मी शासक थे उन्हें उनसे ईर्ष्या होने लगी। उनको लगा कि इस्लाम के विस्तार का, इस्लाम को इस देश में स्थापित करने का जो उनका प्रयत्न है वो गुरु अर्जुन देव जी के कारण कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। इसलिए उन्होंने अर्जुन देव जी को नाना प्रकार की यातनाएं और कष्ट देना प्रारंभ किया। अंत में उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया।
और यात्रा के क्रम में उनसे बार बार ये कहा जाता था यात्रा देकर के कि तुम इस्लाम मत स्वीकार करो। अगर इस्लाम मत नहीं स्वीकार करते हो तो यह जो गुरु ग्रंथ साहब लिख रहे हो इसमें मोहम्मद साहब के बारे में और उनको श्रेष्ठ बताते हुए उनका वर्णन करो। ये बातें जब गुरु अर्जुन देव जी ने स्वीकार नहीं की तो उनको रेत में, गर्म रेत में और उनके ऊपर से डालने का काम किया गया। आप देखिए गर्मी के दिनों में कभी हमें अपनी सड़क पर भी अगर बिना जूते चप्पल के नंगे पैर चलना पड़ता है तो हमें एहसास होता है कि कितना जमीन गर्म है। और गर्म रेत उनके ऊपर डाली गई, गर्म जल, उबलता हुआ जल उनके ऊपर डाला गया और ऐसा क्रम 1 दिन 2 दिन नहीं 7 दिन तक लगातार चलता रहा। फिर गर्म तवे पर जरा सा तवा कभी अपनी माता जी से पूछना जाकर घर में कि वो जब रोटी बनाते हैं वो गर्म तवा कभी धोखे से छू जाता है तो कितना दर्द होता है। आपको भी कभी कोई गर्म बर्तन भी छू जाएगा तो लगता है एकदम से कि कितना कष्ट हो गया। गर्म तवे पर उनको बैठाना गया, गर्म रेत उनके ऊपर से डाली गई। ऐसी 1 सप्ताह तक लगातार यात्रा देते हुए गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान हुआ। तो सिख परंपरा में बलिदानों का जो प्रारंभ है वो गुरु अर्जुन देव जी से होता है। गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान के पश्चात 6ठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद जी, 7वें गुरु हुए गुरु हरराय जी, 8वें गुरु हुए गुरु हरिकृष्ण जी और फिर 9वें गुरु जो हुए वो गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जिस समय नवम गुरु के रूप में और सिख पंथ के, खालसा पंथ के गुरु के रूप में विद्यमान थे, उस समय भी इस्लामिक अत्याचार के कारण पूरे देश में और अशांति अराजकता का वातावरण था। जो उस समय मुगल शासक था औरंगजेब, वो बहुत क्रूर था और कहते हैं कि 1.25 मन यज्ञोपवीत जनेऊ जब वो तोड़वा लेता था, माने 1.25 मन यज्ञोपवीत तो दुकान से खरीद के कोई तोड़वा दे, माने कितने लोगों की हत्या करने के बाद उनके शरीर से उतारे हुए 1.25 मन जनेऊ जब तोड़ जाते थे तब वो जलपान करता था। पूरे देश में उसके इस अत्याचार के कारण और हाहाकार मचा हुआ था। फिर उसी समय हमारे समाज के जो अग्रणी लोग थे वो केवल कश्मीर के ही नहीं थे, वाराणसी के होंगे, अन्य स्थानों के लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से आग्रह किया कि औरंगजेब इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है और इसके अत्याचार से आप हम सबको बचाने का काम करिए। उसके मुंह से निकला कि औरंगजेब के इस अत्याचार से समाज को बचाने के लिए किसी महापुरुष को बलिदान देने की आवश्यकता है। उसी समय 10वें गुरु जो ताहिरी और जिनका चित्र है गुरु गोविंद सिंह जी, उस समय गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, गोविंद राय थे। 8 वर्ष 11 महीने की उम्र थी, 9 वर्ष पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने उन आए हुए स्वजनों का गुरु तेग बहादुर जी का संवाद सुना और जब गुरु महाराज ने कहा कि इस आतंक अराजकता से बचाने के लिए किसी महापुरुष को बलिदान देने की आवश्यकता है, एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र अभी 9 वर्ष पूरी नहीं हुई थी, वो अपने पिता से कहता है कि गुरु पिता, देश धर्म के लिए अगर किसी महापुरुष के बलिदान देने की आवश्यकता है तो आपसे श्रेष्ठ बलिदान देने वाला कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी अत्यंत तपस्वी सिद्ध व्यक्ति थे। उनको लगा कि बात बेटे के द्वारा कही गई बात ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उसको स्वीकार किया और आए हुए उन हिंदुओं से, ब्राह्मणों से कहा कि औरंगजेब को सूचना पहुंचा दो कि अगर उनके गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम मत स्वीकार कर लेंगे तो हम भी इस्लाम मत स्वीकार कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी का यह संदेश औरंगजेब तक पहुंचा। औरंगजेब ने उनको दिल्ली बुलवाया। गुरु तेग बहादुर जी अपने 3 विश्वस्त शिष्यों भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला, इन तीनों के साथ दिल्ली पहुंचे। औरंगजेब ने उनके सामने प्रस्ताव रखा
इस्लाम स्वीकार करो। उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना किया। फिर भय दिखाने का, डराने का, लालच देने का, प्रलोभन देने का क्रम शुरू हुआ। और इन सब बातों को जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर यातना देने का क्रम प्रारंभ हुआ। औरंगजेब को लगा कि उनके 3 जो विश्वस्त शिष्य हैं, सहयोगी हैं, इनको अगर यातना दी जाएगी तो शायद डर करके, भय से गुरु तेग बहादुर जी हार मान लें। भाई सतीदास, भाई बद्रीदास, भाई दयाला सीधे आरे से, आप कल्पना करो जरा सी फांस हाथ में घुसती है तो कितना दर्द होता है, आरे से शरीर के 2 टुकड़े करा दिए। और कैसे वो गुरु के शिष्य थे जिन्होंने जिंदा अपने आप को 2 टुकड़ों में कटवाना स्वीकार कर लिया। दूसरे शिष्य को शरीर में रुई लपेट करके आग लगा दी गई, पूरा शरीर जल करके राख हो गया। तीसरे शिष्य को जलते हुए और बड़े से देग में, इसको कढ़ावा कहें क्या कहें, उस बर्तन में बैठा करके जल नीचे से आग लगा दी गई और जलते हुए तेल में जला दिया गया। अपने शिष्यों का इस प्रकार का निर्मम, हिंसक और बर्बर और बलिदान होते हुए देखते रहे। शांत भाव से, आनंद चित्त होकर के ईश्वर का गुणगान करते रहे और कहते रहे कि ईश्वर जैसी तेरी इच्छा हो। उन तीनों के बलिदान के बाद भी जब गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के आगे झुककर इस्लाम मत स्वीकार करना कबूल नहीं किया तो उनकी गर्दन काट करके उनका भी बलिदान दे दिया गया। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ। फिर वो घटनाक्रम है कि उनका बलिदान हुआ, उनके एक शिष्य ने, और वो शीश जो उनका कट कर गिरा, उस शीश को ले करके और छुपते छिपाते भागते हुए वो गुरु गोविंद सिंह तक पहुंचा, जो उस समय गुरु हरराय थे। उनके सामने जाकर के शीश अर्पित किया। फिर एक और दूसरे शिष्य ने, बड़ी तेज आंधी चली, गुरु के शरीर की दुर्गति न हो तो कैसे छुप करके उस पूरी मुगलिया हुकूमत और उसकी सेना से बचाते हुए वो अपनी बैलगाड़ी में छुपाकर अपने घर ले गए और किसी को पता न चलने पाए। इसलिए उस शव को घर में रखने के बाद अपने घर को ही आग लगा दी, पूरा घर जला दिया कि गुरु तेग बहादुर जी के मृत शरीर का अनादर न होने पाए। जब सर गुरु तेग बहादुर जी का पहुंचा पंजाब में गुरु हरराय गोविंद राय के पास, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से दसम गुरु हुए, उसका विधिवत संस्कार किया गया। संस्कार करने के बाद यद्यपि उनके शिष्यों ने जिस प्रकार का समर्पण और जिस प्रकार का बलिदान प्रस्तुत किया वो अद्वितीय था, अद्भुत था, लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस कारण से गुरु गोविंद सिंह जी, उनको कष्ट भी हुआ और उनको लगा कि इन परिस्थितियों से समाज को निकालने के लिए एक सशक्त समाज का निर्माण करना होगा। समाज के कुछ लोग सुरक्षा के नाम पर सैनिक बनकर काम करें और बाकी सब लोग अपने अपने कार्य व्यापार में लिप्त रहे। कोई अध्यापकी करे, कोई डॉक्टरी करे, कोई अन्य काम करे, उससे काम नहीं चलेगा। समाज में जो तेजस्वी वर्ग है, जो ओजस्वी वर्ग है, जो योद्धा मानसिकता का है, उसको जागृत करके, संगठित करके और हमें सशक्त दल तैयार करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में 1699 की बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की साधना की। एक बड़ा दरबार लगाया गया। उस दरबार में देश के कोने कोने से लोग एकत्रित थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबका आह्वान करते हुए कहा कि हमें इस प्रकार का एक पंथ निर्माण करना है, एक सेना निर्माण करनी है कि जो देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सके इन विधर्मियों से। तो सेना के निर्माण करने के लिए कुछ बलिदान की आवश्यकता है। वो मंच पर अपनी तलवार लेकर खड़े हुए, सामने जनता थी, उसका आह्वान किया कि आप में से जो अपना बलिदान देने के लिए तैयार है
वो आगे आए। दयाराम नाम के एक भक्त लाहौर के रहने वाले थे, वो खड़े हुए मंच पर आए। गुरु गोविंद सिंह उनको लेकर के मंच के पीछे गए और जब वो बाहर निकले तो उनकी तलवार खून से रंगी थी। फिर उन्होंने आह्वान किया तो दिल्ली से आए हुए धर्मदास जी खड़े हुए, उनको भी मंच के पीछे ले गए। जब दोबारा निकले तो ये बहता हुआ खून दिखाई दिया लोगों को कि लगता है इनकी भी गर्दन कट गई। फिर तीसरे हिम्मत राम जी जो जगन्नाथपुरी से आए थे, चौथे मोकमचंद जी जो द्वारिकापुरी से आए थे, और पांचवें साहिब चंद जी जो बीदर कर्नाटक से आए थे। ऐसे 5 लोगों को क्रमशः वो भीतर लेकर गए और जब वो बाद में 5वें जब समाज की नजर में बलिदान करके बाहर निकले तो उनके पीछे वो 5 आगे खड़े हुए। ये परीक्षण था, उनका बलिदान लेना नहीं था, लेकिन ये देखना था कि किनमें इतना साहस है, कितने में इतना शौर्य है, किनमें इतना धैर्य है कि वो देश की रक्षा की बात आती है तो हंसते हंसते अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। वो जो 5 बलिदानी थे, एक लाहौर से, एक दिल्ली से, एक जगन्नाथपुरी से, एक द्वारिकापुरी से और एक बीदर कर्नाटक से, उन 5 को पंच प्यारा घोषित करते हुए उन्होंने उनको अमृत चखा करके सिख बनाया और फिर उनको अपना गुरु मानते हुए उनसे अमृत चख करके और स्वयं सिख बन करके सिख पंथ की स्थापना की उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह ने जिस प्रकार किया खालसा पंथ की साधना की, तो साधना करते समय उनके मन में विचार आया कि भाई सर्वसामान्य समाज के मन में वीरता का भाव जागृत करना है, उनके मन में तेज पैदा करना है। इसके उन्होंने 5 चिन्ह निर्धारित किए। कंघा, केस किस लिए कि अब सामान्य आदमी हमारे और अमित जी जैसा है, उसको चिंता है कि भाई हमारे बाल भी ठीक हो, समय समय पर कटते रहे। बाल कटने में हो सकता है महीना 2 महीना लगे, हमको ज्यादा लगता है, हमारे है नहीं। लेकिन दाढ़ी हर दूसरे तीसरे दिन बननी चाहिए, नहीं दाढ़ी अगर लगती तो खराब लगने लगता है। तो सैनिक अगर दिन भर दाढ़ी बनाने की चिंता करेगा, अपने कपड़ों का मेकअप करने की चिंता करेगा, बाल बनवाने की चिंता करेगा, तो युद्ध के लिए कब तैयार होगा? तो उनका केस नहीं कटेंगे, दाढ़ी नहीं बनेगी। अब केस और दाढ़ी रहेंगे तो उनका व्यवस्था करने के लिए कंघे की जरूरत है, तो कंघा रख दिया। पहनने के लिए कच्छा की जरूरत है, कच्छा हो गया। एक धार्मिक प्रतीक के रूप में कड़े की जरूरत है, तो कड़ा हो गया। और 5वां कृपाण। अगर कमर में कृपाण खुशी है, बंदूक दीवारों लगाए है, तो अपने आप आदमी की चाल में तेजी आ जाती है। तो ऐसे 5 प्रतीक चिन्ह दे करके उन्होंने सिख पंथ की साधना की, सैनिक तैयार किए। वे योद्धा भी थे, सन्यासी भी थे और सैनिक के रूप में उन्होंने पूरी साधना करके पंथ का निर्माण किया। आनंदपुर साहिब उनका किला था जिसके अंदर वो रहते थे। मुगलों को और आसपास के राजाओं को भी लगा कि गुरु गोविंद सिंह का प्रभाव बढ़ रहा है, इनकी ताकत बढ़ रही है। उनको अपने अपने राज्यों का खतरा दिखाई दिया और दिल्ली की सत्ता पर बैठे औरंगजेब को लगा कि ये इस्लाम के लिए भी चुनौती है। उनके विरुद्ध अभियान प्रारंभ हुआ। उस अभियान में आनंदपुर किले को चारों ओर से मुगल सेना के द्वारा घेर लिया गया। काफी संघर्ष चलते रहने के बाद, बहुत लंबे समय तक किले में बंद रहने के बाद धीरे धीरे करके उस किले की रसद, जो खान पान की सामग्री आदि कमी होने लगी। ऐसी परिस्थिति में उनके सहयोगियों ने सुझाव दिया कि गुरु महाराज अब आपको आनंदपुर साहिब का किला छोड़ देना चाहिए। यहां अगर हम रहेंगे तो हमें जिंदा मरने के लिए विवश होना पड़ेगा। जब खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, कोई साधन नहीं होगा, तो भूख से तड़प करके मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अपने शिष्यों और सहयोगियों के सुझाव के बाद 20-21 दिसंबर, माने आज 27 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर की रात्रि को अपने सहयोगियों के साथ आनंदपुर साहिब किले से वो निकल पड़े और वो निकल गए शांतिपूर्वक। ऐसा प्रस्ताव भी मुगलों के ओर से उनको दिया गया था, क्या अगर आनंदपुर साहिब का किला छोड़ करके जाते हैं तो हम आपको सुरक्षित जाने देंगे, आपके ऊपर कोई आक्रमण
नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। जब ये 20 तारीख को निकले, 21 तारीख की सुबह सरसा नदी के तट पर पहुंचे, तब तक पीछे से मुगलों की सेना आती हुई दिखाई दी। जाड़े की 21 दिसंबर की सुबह तेज सर्द हवाएं और सिरसा नदी का जल उफान पर था, लेकिन उस नदी को पार करके दूसरी ओर जाना, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं। बहुत सारे सैनिक नदी पार करने के लिए उतरे और जल के प्रवाह में बह करके और उनका जीवन पूरा हो गया। 40 सैनिकों, 2 अपने बड़े साहबजादों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी सरसा नदी पार कर पाए। उनकी माता गुजरी देवी और दोनों छोटे पुत्र या उनसे बिछुड़ करके नदी के किनारे किनारे आगे चले गए। उनकी दोनों पत्नियां एक अन्य सहायक के साथ वहां से अलग बिछुड़ गई और वो फिर दिल्ली होते हुए नांदेड़ पहुंची। जब वो सरसा नदी पार करके गए तो मैदान में एक छावनी सी लग गई, कम संख्या में लोग थे। तो वहां पर एक कच्ची कढ़ी थी। उस कच्ची कढ़ी के जो जमींदार था, उसने गुरु गोविंद सिंह के सामने पहुंच करके प्रार्थना की कि महाराज, हमारे पास बहुत सुरक्षित साधन और स्थान तो नहीं है, लेकिन इस खुले मैदान से बेहतर रहेगा कि आप हमारी गढ़ी में चल करके रहें। उस समय की परिस्थितियों का विचार करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और अपने सिंह साथियों के साथ उस चमकौर की कच्ची गढ़ी में चले गए। कच्ची गढ़ी में रहे। दूसरे दिन 21 तारीख की रात में वहां विश्राम किया। 22 तारीख की सुबह तक सेना वहां पहुंच गई। मुगलों की युद्ध प्रारंभ हो गया। जब तक वो गढ़ी के अंदर थे, खुले मैदान में जो मुगल सैनिक थे उनके ऊपर उनका प्रभाव ज्यादा था। बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे गए। लेकिन धीरे धीरे करके जो अस्त्र शस्त्र थे इनके पास वो खत्म होने लगे। अब तो सीधे केवल तलवार, भाला और नेजा के द्वारा ही युद्ध करने की स्थिति बची। एक साथ अगर वो निकल आते तो बहुत देर तक लड़ना संभव नहीं था। इसलिए 5-5 सैनिकों के जत्थे बना करके और युद्ध में भेजने का क्रम प्रारंभ हुआ। उससे वीर गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से निकले किले के बाहर और सैकड़ों मुगल सैनिकों को मारते हुए उनका बलिदान हो गया। फिर दूसरा जत्था आया, उसका बलिदान हो गया। तो तीसरे जत्थे को भेजने की बारी आई तो गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र, जिनको हम अजीत सिंह जी के नाम से जानते हैं, बाबा अजीत सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई थी, लेकिन गुरु के पुत्र थे। सब प्रकार की युद्ध कौशल में निपुणता थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्र का स्वयं युद्ध वेश में श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उनको आशीर्वाद देकर के लड़ने के लिए भेजा। 5 सिखों के साथ मुगलों को मार मार करके युद्ध मैदान में लाशों का ढेर लगा दिया। अंततः उनका बलिदान हो गया। उनके बलिदान के बाद जो छोटे उनसे दूसरे नंबर के साहिबजादे थे जुझार, उनकी आयु केवल 14 वर्ष थी। युद्ध कला में निपुण नहीं थे। उनका जो ट्रेनिंग होती थी, आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़कर निकल जाना और सारी शिक्षा पूर्ण कर लेना अलग बात है। अभी कोई 8वीं में पढ़ रहा है, कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 11वीं में पढ़ रहा है, तो उनकी शिक्षा अपूर्ण थी, उम्र कम थी, युद्ध की और सारी बारीकियों से वो परिचित नहीं थे। उन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि पिताजी, बड़े भाई का बलिदान हुआ है, अब मुझे भी आप युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति दीजिए। एक पिता का कैसा मजबूत हृदय होगा कि 2 छोटे पुत्र, माता अलग बिछुड़ चुकी हैं, पत्नियां अलग जा चुकी हैं, एक पुत्र का बलिदान हो गया है, दूसरा पुत्र बलिदान होने के लिए जाने की अनुमति मांग रहा है। युद्ध में जीत कर लौटना ये संभव नहीं था। सीधे सीधे मृत्यु के काल में जाने की अनुमति मांग रहा है। तमाम उनके जो अन्य सहयोगी थे उन्होंने मना किया कि महाराज, जुझार को युद्ध में जाने की अनुमति मत दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसकी इच्छा है और आवश्यकता है इस समय की। तो जुझार सिंह का भी पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने श्रृंगार किया। श्रृंगार माने कोई तेल और नील पालिश नहीं लगाना, युद्धक श्रृंगार। उनको युद्ध वेश में सजाया, उनको सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया और आशीर्वाद देकर लड़ने के लिए भेज दिया। बड़े कौशल के साथ, बड़ी वीरता और पराक्रम के साथ लड़ते हुए दूसरे साहिबजादे का भी बलिदान हो गया।
अब दिल्ली में केवल 8 सैनिक बचे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। अब समस्या ये थी कि अगर यहां रहते हैं तो मृत्यु निश्चित है, और भाग करके पलायन करके जाना ये गुरु गोविंद सिंह जी को स्वीकार नहीं था। लेकिन सिख पंथ में एक ऐसी व्यवस्था है कि जो पंच प्यारे हैं उनका आदेश सभी को मानना पड़ता है। तो वो जो बचे हुए शिष्य थे उनमें उन्होंने पंच प्यारे के रूप में 5 लोगों ने सामूहिक रूप से गुरु गोविंद सिंह जी को आज्ञा दी कि आपको समाज के हित के लिए, पंथ के हित के लिए, देश के हित के लिए जीवित रहना जरूरी है। दोनों साहिबजादों का बलिदान हो चुका है, अगर आपका भी बलिदान हो जाएगा तो फिर समाज को कौन जागृत और संगठित करेगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि आप यहां से सुरक्षित निकल जाएं। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो निकले। युद्ध की मैदान के बीच से, जंग के मैदान से, और 22 दिसंबर की रात में निकले। निकलते समय 3 सैनिक उनके साथ थे। बिजली कड़क रही थी, लाशों के ढेर लगे हुए थे, पूरे युद्ध का मैदान था। उस बिजली की कड़क में उनके सहयोगी सैनिक को दिखाई दिया कि साहबजादा अजीत सिंह का शव पड़ा हुआ है। उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया और गुरु महाराज से कहा कि महाराज, साहिबजादे का शव पड़ा हुआ है, मेरा आपसे निवेदन है कि साल जो है उनके शव पर ढक दीजिए। कोई भी पिता अपने मृत पुत्र को इस अवस्था में देखने के बाद उसकी क्या अवस्था होगी। लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी को मना किया कि अगर या जो मृत पड़े हमारे तमाम सैनिक हैं, इन सबको हम अगर चद्दर उड़ा सकते हैं, सार उड़ा सकते हैं, तो ही साहिबजादा अजीत सिंह के शव को चादर से ढका जाएगा। लेकिन हम सबको नहीं उड़ा सकते, ऐसी हमारी व्यवस्था इस समय नहीं है। इसलिए जैसे सब हैं वो सब हमारे पुत्र के समान। एक कठोर हृदय नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का ये सद्गुण है, और वो निकल गए। इधर 22 दिसंबर को माता गुजरी अपने दोनों पौत्रों को लेकर, और उनके घर में 20-21 साल से वो भोजनालय में काम करने वाले गंगू के साथ वो उसके घर पहुंच गई। 22 दिसंबर की रात में जब उन्होंने विश्राम किया तो उस गंगू ने देखा कि इनके साथ जो पोटली में सामान है उसके अलावा एक ऐसी पोटली है जिसमें कुछ न कुछ बहुमूल्य चीज है, स्वर्ण मुद्राएं आदि है। रात में सोते समय उसने वो पोटली चुरा ली। माता गुजरी ने देख लिया कि पोटली चुरा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चारा क्या है, इसके पास है, सब कुछ बिखर चुका है, अब अगर हम इसका विरोध करेंगे तो परिणाम क्या होगा उसका। चुपचाप वो सोती रही। सुबह उन्होंने कहा कि हमारी पोटली गायब है। गंगू को शक हुआ। इधर जो वहां का नवाब था, सुल्तान था, जिसको गवर्नर भी हम कह सकते हैं, वजीर खान, उस हिंद के नवाब वजीर खान को ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों और उनकी माता को पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर रखा। उस गंगू को लगा कि ये जो इनका पैसा था वो तो हमें मिल ही गया है, अगर मुखबरी करके सूचना दे दे कि वो यहां पर है तो हमें इनाम का पैसा भी मिल जाएगा। उस लालच में उसने थाने में जाकर के सूचना दी। वजीर खान के सैनिक आए और माताजी और दोनों पुत्रों को लेकर के, और वो सरहिंद के किले में पहुंच गए। 22 दिसंबर की रात में वो वहां पहुंच जाते हैं। एक ठंडी बुर्ज में, माने आज हम कानपुर में हैं, यहाँ अंदर बैठे हैं, स्वेटर कोट पहने हैं और मोजा भी पहने हैं, तमाम प्रकार के कपड़े पहने हैं, फिर भी कई बार सर्दी का एहसास होता है। तो पंजाब का वो इलाका, सरहिंद का इलाका, और ऊपर ठंडी बुर्ज में बिना बिछावन के, बिना गर्म वस्त्रों के उनको बुर्ज की छत पर रोका गया। सीध से कड़कड़ाती हुई सर्दी, रात किसी तरीके से उनकी बीती। रात भर माँ का प्रेम बच्चे के प्रति कितना होता है इसका अंदाज हमको है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा दादी का स्नेह और प्रेम अपने पौत्रों पर होता है। माता गुजरी रात भर उन बच्चों को समझाती रही, आने वाली परिस्थितियों से अवगत कराती रही, और ये बताती रही कि कैसे कैसे होगा। बच्चों,
तुम अपने पिता का, अपने दादा का, दादा के दादा का सम्मान मिटने मत देना, परंपरा पर चोट मत आने देना। 23 तारीख की सुबह हुई, वो 23 तारीख की रात तो युवा 24 तारीख की सुबह दोनों पुत्रों को दरबार से बुलावा आया, सैनिक लेने आए। उन्होंने छोटे पुत्र जोरावर सिंह जिनकी आयु 8 वर्ष कुछ महीने थी और फतेह सिंह जिनकी आयु 5 वर्ष 11 महीने थी, हमारे जो अग्रिम पंक्ति में बच्चे बैठे हैं इनकी भी आयु लगभग उतनी ही होगी जो आयु फतेह सिंह की थी। वो छोटे छोटे पुत्र आज छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे प्रलोभनों में जरा सी डांट में भयभीत हो जाते हैं। उन पुत्रों को वजीर खान के सैनिकों ने समझाया कि तुमको दरबार में चलना है, नवाब सिंहासन पर बैठे होंगे, दरबार में प्रवेश कर झुककर उनको आदाब करना, सलाम बजाना, जो वो कहे उसको हाँ में सर हिलाना, मना मत करना, तमाम बातें सिखाते पढ़ाते उनको ले गए। दरबार का जो मुख्य द्वार था उसको बंद करके रखा गया था। छोटी सी खिड़की खोली गई थी, वो इसलिए खोली गई थी कि जब उस खिड़की से वो बच्चे प्रवेश करें तो वो सर झुकाकर प्रवेश करें। लेकिन वो जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे उनको सर झुकाना स्वीकार नहीं था। एक लेंस के आगे उन्होंने अपना पैर पहले अंदर किया और तब शान से और सीना तान करके उस दरबार में प्रवेश किया। दरबार में जाने के बाद जयकारा लगाया, हो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया कि जरा जरा से बच्चे किस प्रकार से जय घोष कर रहे, कैसे सीना तान कर खड़े, बादशाह को और सलाम भी नहीं बजा रहे। उनके इस व्यवहार के बाद तमाम वजीर खान के जो मंत्री संतरी थे उन्होंने बच्चों को प्रलोभन देना प्रारंभ किया कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तुम्हारे दोनों बड़े भाई मार दिए गए, तुम्हारे पिता का विवाद हो गया है, अब तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तुम्हें जागीर देंगे, तुम्हें नाना प्रकार की चीजें देने का आश्वासन लालच दे करके उनको प्रभावित करने का काम किया गया। उन्होंने किसी कीमत पर यह स्वीकार नहीं किया। शाम हो गई, उनको वापस किले पर दादी के पास भेज दिया गया। अब दादी कितनी दिन भर चिंता में थी कि कई छोटे छोटे बच्चों ने उस वजीर खान के जाल में फंसकर कोई ऐसी बात न कर दी हो जिससे हमारी कुल परंपरा को धब्बा लग जाए। जब बच्चों ने जाकर बताया दादी को अपनी कि ये घटनाक्रम हुआ और हमने ये किया, दादी का जो है प्रसन्नता से और गर्व से सीना चौड़ा हो गया। दोनों बच्चे को उन्होंने छाती से लगा दिया। अगले दिन फिर उनको इसी प्रकार से भेजा गया, दरबार में लाए गए, फिर नाना प्रकार के प्रलोभन दिए गए, फिर तमाम बातें हुई, लेकिन किसी कीमत पर उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। फिर 26 दिसंबर की रात में उनको वापस जब किले में गए, फिर दादी ने पूछा, फिर वही सब घटनाक्रम हुआ। 27 तारीख को सुबह फिर दरबार में उनको प्रस्तुत किया गया, फिर उनके सामने तमाम प्रस्ताव रखे गए। इन्हीं प्रस्तावों के बीच वजीर खान ने कहा, अच्छा बच्चों ठीक है, अगर तुमको छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? यहां से जाने के बाद क्या करोगे? छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हम जाएंगे और फिर से सिंहों की फौज इकट्ठा करेंगे और तुम्हारे इस इस्लामिक आतंक को समाप्त करने के लिए, तुम्हारा वध करने के लिए तुमसे युद्ध करेंगे। कैसा साहस था उनके अंदर। 2 दिन से नाना प्रकार के और भय प्रलोभन के बाद भी जब उनको छोड़ने की बात की गई तो वो ये जवाब देते हैं। उस वजीर खान ने कहा कि अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो बच्चों ने जवाब दिया कि अगर इस्लाम स्वीकार करने के बाद हमारी मृत्यु टल जाए, हम अमर हो जाए, तो हम इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी आज नहीं तो कल मरना ही है, तो अपने धर्म का मान रखते हुए हम अपने धर्म के लिए मर मिटेंगे, इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वधर्मो निधर्मस्य परधर्मो भयावह। और जब इस प्रकार की बातें हुई तो काजी ने आदेश दिया कि इन सपोलों को, सांप के बच्चों को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं, उनको जिंदा दीवार पर चुनाया। दीवार चुनने लगी,
छोटे छोटे बच्चे दीवार के अंदर खड़े हैं। आपने तमाम चारों साहिबजादों के और भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र यहाँ बनाए। दीवार चुन करके ऊपर आने लगी। छोटे साहिबजादे फतेह सिंह के जब गर्दन तक दीवार आ गई तो जो बड़ा भाई था जोरावर, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों के आंसू देखकर छोटे भाई ने कहा कि भैया, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तो जोरावर ने कहा कि भाई, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे दुख इस बात का है कि दुनिया में आया मैं पहले था, लेकिन देश धर्म संस्कृति के लिए बलिदान तुम्हारा पहले होगा। जिसकी ऊंचाई कम है उसका सर पहले दीवार में चुन जाएगा। इस प्रकार के वीर पूरी दीवार चुन गई। कुछ देर बाद वजीर खान को लगा ऐसा नहीं कि दीवार के अंदर ही जिंदा बने रहे, लात मार कर दीवार गिराई गई। वो दोनों बच्चे मरणासन स्थिति में थे। तलवार से उनकी गर्दन काट कर और उनका बलिदान किया गया। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी कैसा नृशंस, बर्बर और हिंसक व्यवहार। जिनको मारना तो दूर रहा, जिनको ठोकर भी लग जाए तो आदमी का दिल दहल जाता है। कैसी नृशंसता के साथ मारा गया। उनकी हत्या होने के बाद पूर्व के शिष्य थे टोडरमल, जाति परंपरा में वो जैन थे, व्यवसायी थे, संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने वजीर खान से कहा, हाँ, जब उनकी मृत्यु हो गई दोनों पुत्रों की, ये सूचना पहुंची सरहिंद ठंडीपुर पर माता गुजरी के पास, तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब ये सूचना मिली तो हृदय गति रुकने के कारण माता गुजरी का शरीर शांत हो गया। और कुछ ये भी लिखते हैं कि वजीर खान के जिहादियों के द्वारा उनको बुर्ज की किले से धक्का देकर गिरा दिया गया और नीचे गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो टोडरमल जैन नाम के एक गुरु के शिष्य ने वजीर खान से कहा, आग्रह किया कि माता गुजरी और दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार करने की मुझे अनुमति प्रदान करें। वो चालाक था। उसने कहा, अगर तुम इनका अंतिम संस्कार करना चाहते हो तो जितनी जगह तुम्हें चाहिए उस जगह को सोने की असरफियों से और बिछा दो। जैसे मैट पड़ी है, इधर हरी पड़ी, इधर लाल पड़ी, तो सोने की असरफियां बिछा दोगे जितनी जगह में, उतनी जगह हम तुमको दे देंगे। उस टोडरमल जैन नाम के व्यवसायी ने अपनी संपत्ति इकट्ठा की, असरफियां इकट्ठा की। जब उनको बिछाना प्रारंभ किया तो उसने कहा, उसको लगा कि तो बिछा देगा आसानी से, तो उसने कहा ऐसे नहीं, बिछाने से काम नहीं चलेगा, खड़ी खड़ी असरफियां रखो। खड़ी असरफियां रखकर 4 वर्ग मीटर जगह 78,000 असरफियों में खरीदी गई। 78,000 असरफी, 2 अरब 50 करोड़ रुपए आज उसकी कीमत है। 4 वर्ग मीटर जमीन जो 1704 में आज से 318 वर्ष पहले लगभग खरीदी गई, उस जमीन की आज भी दुनिया भर में इतनी कहीं पर कीमत नहीं। 78,000 असरफियों, 2 अरब 50 करोड़ रुपए की 4 वर्ग मीटर जगह खरीद कर वहां गुरुपुत्रों का और माता गुजरी का अंतिम संस्कार किया। इससे चिढ़कर वजीर खान ने उस टोडरमल के परिवार सहित उसकी हवेली को आग के हवाले करवा दिया। उसका बलिदान हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकल चुके थे। विभिन्न जगहों से होते हुए वो नांदेड़ पहुंचे। वो घटना बता करके मैं अपने विषय को पूरा करने की ओर ले जाऊं। जब वो नांदेड़ पहुंचे तो उन्हें पता चला गया कि माधोदास नाम का व्यक्ति जो संन्यास ग्रहण करके और एकांत में धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और साधना में लगा हुआ है। ये माधोदास जिनका जन्म जम्मू कश्मीर के पुंछ नामक स्थान पर हुआ था। राजौरी और पुंछ दोनों जिले अगल बगल हैं। बाल्यकाल में उन्होंने हिरनी का शिकार किया। हिरनी गर्भस्थ थी। हिरनी की मृत्यु के साथ उसके गर्भ का जो बालक था, जो बच्चा था, वो भी मर गया। उसको देख करके उनके मन में और वैराग्य उत्पन्न हुआ।
घर छोड़ के चले गए और माधोदास के रूप में वैरागी होकर के वो नांदेड़ महाराष्ट्र में रहने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी 17 अक्टूबर 1708 में वहां पहुंचे। माधोदास से उनकी भेंट, क्योंकि सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने उनको पहचान लिया। और कैसी प्रेरणा होती है एक सिद्ध व्यक्ति में। उन्होंने माधोदास को कहा कि तुम यहां एकांत में साधना कर रहे हो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो, आज देश को आवश्यकता है तुम्हारे शौर्य और पराक्रम की। आज देश को आवश्यकता है कि तुम युद्ध भूमि में जाकर के समाज का नेतृत्व करो और इन रिक्षों से उनको मुक्त कराओ। जब गुरुपुत्रों के बलिदान, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, माता गुजरी के बलिदान का वृत्तांत उनके सामने आया तो उस माधोदास नाम के वैरागी ने संकल्प लिया कि हम गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और गुरुपुत्रों के बलिदान का बदला लेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस माधोदास को वीर बंदा बैरागी का नाम दिया, 5 तीर दिए, कृपाण दी, एक चिन्ह दिया और अपने 3 विश्वस्त सैनिकों को साथ आशीर्वाद देकर विदा। नांदेड़ से 2000 किलोमीटर की यात्रा करके वो दिल्ली पहुंचे। और जिस जलालुद्दीन नाम के जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर जी की गला काटकर, गर्दन काटकर उनकी हत्या की थी, उसका वध किया। उसका वध करने के बाद वो सरहंद पहुंचे, मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। रास्ते में आने के बाद और वहां से धीरे धीरे करके तमाम सैनिकों की फौज खड़ी की। एक जबरदस्त युद्ध करने के बाद वो वजीर खान जिसने चारों पुत्रों का बलिदान जिसके कारण हुआ, उसका वध किया। और अंत में दिल्ली से भी तमाम सेना पहुंची, औरंगजेब ने पूरा व्यवस्था लगाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों सिख सैनिकों के साथ वीर बंदा बैरागी को गिरफ्तार किया गया। कहते हैं वो भारद्वाज गोत्र के थे, जाति के ब्राह्मण थे, साधना में हरि पूजन और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में लगे थे। उस वीर बंदा बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया। इतने ताकतवर थे वो कि लोहे के बड़े पिंजड़े में उनको कैद करके रखा गया। उस पिंजड़े को हाथी की छत पर रख करके, हाथी की पीठ पर रख करके और वहां से दिल्ली लाने का काम शुरू हुआ। उनके साथ में उनके हजारों जो बंदी बनाए गए सैनिक थे। सैनिकों की हत्या करने के बाद भाले में उनकी गर्दन टांग करके, जैसे जुलूस हम लोग निकालते हैं ध्वज लेकर के, तख्तियां लेकर, ऐसे वो बलिदानी सिखों के सरों को और भाले में लेकर के साथ में चले। अंततः 740 युद्धबंदियों के साथ वीर बंदा बैरागी दिल्ली पहुंचते हैं। फिर से वही क्रम शुरू होता है। रास्ते भर जहां तमाम सैनिकों की हत्या की गई, उनके सरों को भाले में टांग कर लाया गया, वही लोहे के पिंजड़े में बंद वीर बंदा बैरागी को चिमटों से उनकी खाल नोचने का काम किया गया। कैसी यातना देने का काम किया। दिल्ली आने के बाद वजीर खान ने और औरंगजेब ने आदेश दिया कि इनके 100 सैनिकों का जो बंद है इनका रोज कत्ल किया जाए। 100 सैनिकों का बलिदान प्रारंभ हुआ। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 7 दिन तक 100 सैनिक मारे जाते रहे। इस सारी यातनाओं के बाद भी जब वीर बंदा बैरागी का मन नहीं पिघला तो 5 वर्ष का अजय सिंह नाम था उसका बेटा, उस बेटे को लाया गया और कहा गया कि अगर तुम इस्लाम स्वीकार नहीं करते तो इस बेटे का कत्ल कर दिया जाएगा। इस पर भी इनकार करने पर 5 वर्ष के उसके छोटे से बच्चे को और आरे तलवार से चीर दिया गया और उसके हृदय का मांस निकालकर अपने बेटे के मांस को अपने बाप वीर बंदा बैरागी के मुंह में ठोक दिया। इतना घनघोर यातना सहने के बाद भी धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान किया, उन बलिदानी वीरों से हमारे देश का इतिहास भरा हुआ है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को अपने देश, धर्म, संस्कृति के ऊपर बलिदान देने वाले उन बलिदानी वीरों के इतिहास से परिचित कराएं, उनका स्मरण कराएं। और यह बच्चे भी अगर संकल्प लेंगे कि हम उनसे प्रेरणा लेकर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश को खंड बनाने के लिए अपने जीवन को लगाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत
फिर से एक बार विश्व गुरु होगा। पूरी दुनिया में हमारी सामर्थ्य के आधार पर शांति, सौहार्द और अस्तित्व का वातावरण बनेगा। ये जो अराजकता, बर्बरता, हिंसा, हत्या, लूट, ये सब समाप्त होगी। और इसको करने के लिए अगर कोई सक्षम है, कोई सामर्थ्यवान है, तो वो भारत है। और भारत का यह हिंदू समाज है। और हिंदू समाज की आने वाली या जो भावी पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, इनमें वो सामर्थ्य जगाने की जरूरत है। इस सामर्थ्य जगाने में अमित जी, इनका पूरा विद्यालय, हमारे आचार्य बंधु, आचार्य बहने, ये सब निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम भी उनका अनुसरण करें, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनके जीवन को जाने, समझें और उस रास्ते को अपनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम फिर से देश को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। और यह अमृत महोत्सव के समय जब इनके स्मरण का विषय है, जैसे अभी अमित जी ने कहा कि झटका व्यवसायी महासंघ, भारत तिब्बत समन्वय संघ, आज के अवसर पर इन विषयों को इन बच्चों के सामने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, विद्यालय का अनुशासन है, इतनी देर इनको कहाँ सुनने की इच्छा होगी, तो जबरदस्ती बैठे इसलिए हैं क्योंकि अनुशासित विद्यालय के अनुशासित विद्यार्थी, तो वो कभी और वरिष्ठ जनों के बीच में उस विषय की चर्चा हम लोग कर लेंगे। आज के इस अवसर पर इतना ही निवेदन करता हुआ आप सबको अपने विद्यालय में बुलाने के लिए, इतनी देर तक हमारी बात सुनने के लिए, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।